हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सभी को गुड मॉर्निंग और राम राम। मैं हूं वैभव विश्वकर्मा और लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने कार्बन का कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड को कैसे बनाता है और साथ में अपनी ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करता है। और इसके साथ हमने देखा था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखे थे, प्रॉपर्टीज देखे थे कोवैलेंट कंपाउंड की। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पार्ट को शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ओके, वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण से बनते हैं, उस तरह के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम दो तरह से डिवाइड कर पाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। वैसे हाइड्रोकार्बन आपको बता दिया गया है कि कार्बन क्या करता है, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उस तरह के हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम अल्केन बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन बोला जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, वेयर n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। n=1 2 3 4, वेयर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। चलिए आगे बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ओर। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जैसे कि कार्बन क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबको फॉर्मेशन कर सकता है, वो सब बना पाता है। तो उस सिंगल बॉन्ड को छोड़कर वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट वन मतलब टू कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसे हम अल्कीन बोलते हैं। और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल को हम अभी देखेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, अभी देखेंगे हम। और वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम एल्काइन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, एल्काइन है। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है इथीन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 2। और जब हम इसको एल्केन के फॉर्मूले पे शूट करते हैं तो हम पाते हैं कि CnH2n+2 करने पे
C2H6 प्राप्त होता है। और इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। यहाँ पे आप पाएंगे कि हर हाइड्रोजन का डॉटेट और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, इसको आप एक्सपेंड फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। द नेम्स molecules formula and saturated formula of saturated hydrocarbon are given below। ओके, तो नीचे एक टेबल दिया जा रहा है जिसमें देखिए ये टेबल है, इसी टेबल की बात कर रहे थे हम लोग। इस टेबल में है नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे हम। तो देखिए अगर नंबर ऑफ कार्बन एक होता है तो इसे हम मीथेन बोलते हैं और फॉर्मूला होता है इसका CH4। इसको आप आगे इस प्रकार से लिख पाते हैं। आगे बात करेंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो इसे हम बोलते हैं इथेन। यहाँ पे TH होना चाहिए था, है ना, इथेन। और इसका फॉर्मूला होता है C2H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H6 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा इस तरह का। ओके, ये है इथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के साथ इधर 3 और इधर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। आगे बात करेंगे प्रोपेन, ब्यूटेन। इसी तरह से सिमिलरली अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो जाते हैं तो इसे हम प्रोपेन बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C3H8। ओके, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप इस तरह से इसका ड्रॉ कर पाते हैं। लेट्स proceed to next example, and this is butane. If number of carbon is 4 and formed hydrocarbon is called butane, and its molecular formula is C4H10 and structural formula is shown here। okay, अब आगे बढ़ते हैं पेंटेन की तरफ। यह है पेंटेन। कार्बन की संख्या अगर 5 हो जाती है तो इस तरह से बनने वाले हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम पेंटेन बोलते हैं एंड इट्स फॉर्मूला इज C5H12। ओके, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन एज। आई थिंक आपको, आई होप कि आप बेहतर समझ रहे हैं। मैं आपको इस टेबल को दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छोटा करके दे देता हूँ। ये है इस तरह का एंड कंप्लीट टेबल, यू कैन टुक स्क्रीनशॉट। अब अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से केमिस्ट्री के मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ हमेशा डील करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देख पाएंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि है इथीन, जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन के कारण बनता है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह का है। और है इथाइन, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह का है इन दोनों का, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से आप इसका ड्रॉ कर पाते हैं। यहाँ टेबल है एल्कीन के लिए, अब देख पा रहे हैं हम, अब एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे है इथीन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो एल्कीन का फर्स्ट कंपाउंड इथीन बनता है। हाँ, आपको बता दें कि एल्कीन में और एल्काइन में
मीथेन और मीथाइन जैसा कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नेसेसरी होता है। तो अगर एक कार्बन लेंगे तो यह पॉसिबल है ही नहीं कि दो कार्बन के बीच आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दिखा पाएँ, तो इस तरह का कंपाउंड नहीं बनता है। तो अल्कीन और अल्काइन का कंपाउंड शुरू होता है इथीन से। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H4 एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल प्रोपीन है। नंबर ऑफ कार्बन 3 होने पे जो एल्कीन बनता है उसे हम प्रोपीन बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 होगा एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से आप इसका ड्रॉ कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्यूटीन की। यह है ब्यूटीन। नंबर ऑफ कार्बन 4 होने पे बनने वाले डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ब्यूटीन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H8 एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से आप इसका ड्रॉ कर पाते हैं। ये थे कुछ एग्जांपल एल्कीन की। अब देखते हैं कुछ एल्काइन को। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एल्कीन के कुछ, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एल्काइन को लेकर। यहाँ पे देख पा रहे हैं एल्काइन है कुछ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो बनने वाले एल्काइन को हम कहते हैं इथाइन एंड इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस तरह का होता है। अगर वहीं पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं तो प्रोपीन बनेगा, ब्यूटीन बनेगा और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से बनाए जाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को आपको मिल सकता है। तो उस तरह से कंपाउंड को हम कैसे उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, कैसा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे और अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उनके नाम में कैसे फ़र्क होता है। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।